नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए रेलवे स्पीडी समानक अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज है मॉडल सेट नंबर 451, 452, 453, 454, 455, 456 एवं मॉडल सेट एवं पेज नंबर है 270। तो मॉडल सेट नंबर 451 का फर्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि 1970 ईस्वी में लागू हुई थी। परमाणु अप्रसार संधि कब लागू हुई थी? 1970 ईस्वी में। कोर्सिका द्वीप नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है? नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। जिमनी राय ने चित्रकला पेंटिंग क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है। जिमनी राय ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? चित्रकला अर्थात पेंटिंग के क्षेत्र में। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद राजकृष्ण ने बनाया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? राजकृष्ण ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का एक अन्य नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक है। विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक है। एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार वित्त विधेयक द्वारा करती है। एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किसके द्वारा करती है? वित्त विधेयक के द्वारा करती है। भारत में सबसे पुराना मजदूर संगठन अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस AITUC है। भारत में सबसे पुराना मजदूर संगठन कौन सा है? अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस है। मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से मोरारजी देसाई सरकार के शासनकाल में हटाया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस सरकार के शासनकाल में हटाया गया था? मोरारजी देसाई सरकार के शासनकाल में हटाया गया था। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का भाग 4 संबंधित है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? भाग 4। उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने रोपर में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने रोपर में किसका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? रंजीत सिंह को। दिल्ली के खिलजी सुल्तान तुर्क थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कहाँ का था? तुर्क का। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1862 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाले सुधार आंदोलन ब्राह्मण समाज था। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाले सुधार आंदोलन क्या था? ब्राह्मण समाज था। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। बलतोरा हिमनद काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। बलतोरा हिमनद कहाँ पे स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण CN बर्नार्ड ने किया था। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? CN बर्नार्ड ने किया था। शुक्र ग्रह पर अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम मैगेलन था। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? मैगेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकेतु सूर्य के गिर्द परिक्रमण करते हैं। धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमण करते हैं? सूर्य के। पालखेरा का युद्ध 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। पालखेरा का युद्ध कब हुआ था? 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजामुद्दीन मुल्क के बीच हुआ था। समुद्र के पानी से मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। समुद्र के पानी से क्या धातु निकाली जाती है? मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। IMF की पूंजी सदस्य राष्ट्र के योगदान से बनती है। IMF की पूंजी किससे बनती है? सदस्य राष्ट्र के योगदान से बनती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन के तहत किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में गुफा और शैलकृत मंदिर हिंदू, बौद्ध एवं जैन की है। एलोरा में गुफा और शैलकृत मंदिर किसकी है? हिंदू, बौद्ध और जैन की है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और पहले बार इस चैनल पर आया था चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में
सबसे प्रचुर अक्रिय गैस आर्गन है? वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुर गैस अक्रिय गैस कौन सा है? आर्गन है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर 1911 से 21 दशक में दर्ज की गई थी। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर कब दर्ज की गई थी? 1911 से 21 के दशक में दर्ज की गई थी। भारत की गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह कितने डिग्री चैनल से द्वारा अलग किया जाता है? 10 डिग्री चैनल के द्वारा। माणिक्य, रूबी और नीलम एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। माणिक्य अर्थात रूबी और नीलम किसका ऑक्साइड है? एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिबर सूत्र के लेखक गीता मेहता है। एडिबर सूत्र के लेखक कौन है? गीता मेहता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज रायबरेली में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर स्थित है? फुर्सतगंज रायबरेली में स्थित है। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को प्लेनीमीटर कहते हैं। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? प्लेनीमीटर कहते हैं। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथि मूलतः ताप नियंत्रण से संबंधित है। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथि मूलतः किससे संबंधित है? ताप नियामक से संबंधित है। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या 5 मिलियन होती है। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? 5 मिलियन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस न्यूनतम ताप पर द्रव्य में बदल जाती है। ऑक्सीजन गैस न्यूनतम ताप पर क्या होता है? द्रव्य में बदल जाती है। तंजानिया की राजधानी दार अस सलाम है। तंजानिया की राजधानी क्या कहाँ पे है? दार अस सलाम। बारूद नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। बारूद किस किस का मिश्रण होता है? नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। बुध शाक्य वंश से संबंधित है। बुध किस वंश से संबंधित है? शाक्य वंश से संबंधित है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग विबंधक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? विबंधक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। विंबलडन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता किस मैदान पर खेली जाती है? घास के मैदान पे। लोकटोक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटोक झील कहाँ पे स्थित है? मणिपुर राज्य में। व्यक्तिगत आय और अप्रत्यक्ष करों के अंतर के बराबर होती है। व्यक्तिगत आय और अप्रत्यक्ष करों के अंतर के बराबर होती है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष प्रणीत करता है। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, ये कौन प्रणीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 ईस्वी को। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। भारत में सबसे पहले आने वाले और बाद में जाने वाले कौन था? पुर्तगाली था। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और पहले बार इस चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी था। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान किसके कार्यकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था। 1930 ईस्वी में सबने अवज्ञा आंदोलन पूर्ण स्वतंत्रता के मुद्दे पर शुरू किया गया था। 1930 ईस्वी में सबने अवज्ञा आंदोलन पूर्ण स्वतंत्रता के मुद्दे पर शुरू किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किसका उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा।
यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? उपराष्ट्रपति को। सूक्ष्म क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की रक्षक मेघला विधि सबसे प्रभावित होती है। सूक्ष्म क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की कौन सी विधि सबसे प्रभावी होती है? रक्षक मेघला विधि। सुनामी बनने का कारण भूकंप है। सुनामी बनने का कारण क्या है? भूकंप है। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ने के लिए उत्तर विधुवतीय धारा उत्तरदायी है। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए क्या उत्तरदायी है? उत्तर विधुवतीय धारा उत्तरदायी है। स्मॉग ध्रुमन और कोहरे का एक मिश्रण है। स्मॉग क्या है? यह ध्रुमन और कोहरे का एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उत्पादन की औसत लागत घटती है तब उत्पादन की सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है। जब उत्पादन की औसत लागत घटती है तब उत्पादन की सीमांत लागत औसत लागत से क्या होती है? कम होती है। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना है। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? ग्रीन बैंकिंग का अर्थ यह है कि बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजना जो हो रहा है उसको लोन देना है या वित्त देना है। विटामिन ई विशेषता लिंग ग्रंथि की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ई विशेषता क्या है? लिंग ग्रंथि की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। पक्षियों में प्रायः एक ही अंडाशय होता है। पक्षी में प्रायः कितना अंडाशय होता है? एक ही अंडाशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि करती है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि करती है। क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के पार्श्व भाग में होती है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? पार्श्व भाग में होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी नामक रोग होता है। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों द्विफोक्सी लेंस लगे होते हैं। 3D फिल्मों देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होती है? द्विफोक्सी लेंस लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया साबुनीकरण है। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया क्या है? साबुनीकरण। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट कर सुधारों से संबंधित थी। विजय केलकर समिति का रिपोर्ट किससे संबंधित था? कर सुधारों से संबंधित थी। किलोवाट आवर ऊर्जा का एक यूनिट है। किलोवाट आवर क्या है? एक ऊर्जा की यूनिट है। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक बाणभट्ट था। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? बाणभट्ट था। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या है? यूरेनियम। श्वेत कोयला जल विद्युत है। श्वेत कोयला क्या है? जल विद्युत है। आईसीआई का नाम रासायनिक द्रव्यों का निर्माण करने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। आईसीआई का नाम एक रासायनिक द्रव्यों का निर्माण करने वाले एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। पानी से चिपकने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो को कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।